बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई। बहुत से काश्तकार दोस्त जो धान के फसल के काश्तकार हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि इस वक्त हमारी धान की फसल गोब की हालत के अंदर है, इस वक्त हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे पैदावार बढ़ जाए। देखें, इस वक्त अगर खादों की बात की जाए, यानी आपकी फसल जो है कायनात वैरायटी अगर आपने काश्त की हुई है तो 70 से 75-80 दिन की है फसल गोब की हालत के अंदर। इसी तरह से अगर आपने 1509 1847 थोड़े दुरानी की वैरायटी अगर आपने काश्त की हुई है तो वो 55-60 दिन की होती है, गोब की हालत में होती है। यानी गोब की हालत के अंदर आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन से आपको अवामिल इख्तियार करने चाहिए जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार में गोब की हालत एक बहुत ही अहम हालत होती है, क्योंकि इसके बाद हमारी फसल जो है वो सिटा बाहर निकालेगी। सिटा बाहर निकालेगी, दाने बनाने का अमल शुरू होगा, पॉलिनेशन का अमल होगा, उसके बाद दाने बन रहे होंगे। इस वक्त अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो आपकी पैदावार भी कम बनेगी। इस वक्त अगर आप अपनी फसल को खुराक दे देते हैं तो आपकी पैदावार भी बढ़ जाती है। लेकिन खुराक तो आपको पहले शुरू के अंदर ही मुकम्मल कर लेनी चाहिए। यानी अगर आपकी 1509 या 1847 थोड़े दुरानिया की वैरायटी है तो आपको 32 से 35 दिन के अंदर सारी की सारी खादें आपको दे देनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी कायनात 1885 है, इस तरह की लंबे दुरानिया की वैरायटी हैं तो फिर आपको पहले 45-50 दिन के अंदर सारी की सारी खादें आपको दे देनी चाहिए। इस वक्त आपने कौन सी खाद देनी है? इस वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ पोटाश खाद दे सकते हैं। यानी अगर आपने शुरू के अंदर पोटाश खाद इस्तेमाल नहीं की या कम इस्तेमाल किया है या आपने की है और उसके बावजूद आप मज़ीद अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वक्त भी पोटाश खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। SOP पोटाश आपको मार्केट के अंदर मिल रही होती है, 25 किलोग्राम का पैकेट भी होता है, 50 किलोग्राम का भी होता है। आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड कर देते हैं आपकी पैदावार बढ़ जाती है। इसी तरह से इसी पोटाश का आप 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे करा देते हैं आपकी पैदावार बढ़ जाती है। पोटाश क्या करती है? पोटाश का रोल समझ लें कि पोटाश आपके खेत के अंदर पैदावार को इस तरह से बढ़ाएगी कि ये एक ट्रक का काम करती है। यानी आपने जितनी भी खुराक दी है वो सारी की सारी अपने अंदर डालेगी, अपने ट्रक के अंदर डालेगी और उसे उठा के सिट्टे की तरफ ले जाएगी। हमें इस वक्त यही चाहिए होता है कि सारी की सारी खुराक जो हमने दी है अपने पौधे को वो पत्तों से, जड़ों से, तने से सारी की सारी खुराक सिट्टे के अंदर चली जाए। और हमें सिट्टा ही चाहिए होता है क्योंकि वहाँ दाने बन रहे होते हैं। तो काश्तकार अगर आप इस वक्त पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं आपकी फसल ठंडी हो जाती है, क्योंकि पोटाश जो है वो पौधे को ठंडा कर रही होती है। इस वक्त गर्मी ज़्यादा है, आपको पोटाश खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको लाजमी फ़ायदा हो रहा होगा। पोटाश खाद भी मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, SOP पोटाश भी होती है, नाइट्रो पोटाश भी होती है, लिक्विड पोटाश भी होती है। सबसे अच्छी पोटाश की अगर बात की जाए तो वो पोटाशियम नाइट्रेट होता है, जिसे कलमी शोरा भी कहते हैं। हमारा ये तजर्बा है कि इस वक्त अगर हमारा काश्तकार गोब की हालत में आपकी फसल हो और आप चाहे वो गंदम की फसल है या वो धान की फसल है, गोब की हालत के अंदर अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर देते हैं आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से, यानी 10-15 किलोग्राम 10 से 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड कर देते हैं आपकी पैदावार यकीनी तौर पे बढ़ जाती है। अगर आपको ये ख़र्चा ज़्यादा लग रहा है तो आप फ़ी एकड़ 5 किलोग्राम भी अगर आप फ्लड करेंगे तब भी आपको यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी हासिल हो रहा होगा। और स्प्रे के लिए पोटाशियम नाइट्रेट बेहतरीन होता है। पोटाशियम नाइट्रेट 1.5 से 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप इस वक्त स्प्रे करा देते हैं आपकी फसल के अंदर हरियाली भी आ जाती है, फसल ताकत के अंदर भी आ जाती है। काश्तकार भाई, इस वक्त हमारे बहुत से दोस्त ये पूछ रहे हैं कि पत्तों के ऊपर दाग धब्बे आना शुरू हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखें, इस वक्त अगर आपको दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो रहे हैं, यानी फंगस की बीमारी आपके खेत में आ रही है, तो आपको यकीनी तौर पर फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी तौर पर कर देना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब सिटा बाहर निकलेगा आप खेत के अंदर जा नहीं सकते, पॉलिनेशन का अमल चल रहा होता है, दाने बनने का अमल शुरू होता है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप इसी वक्त फंजीसाइड का भी स्प्रे करा दें। और इस फंजीसाइड को आप पोटाश के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। काश्तकार इसके बाद जब पॉलिनेशन का अमल होता है, पॉलिनेशन का अमल यानी दाने बनने का जो अमल है वो बहुत ही अहम अमल होता है। पॉलिनेशन का अमल अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, दाने ज़्यादा बनते हैं, बुरे तरीके से कंप्लीट हो, दाने कम बन रहे होते हैं। और पॉलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने में, मुकम्मल कराने के अंदर बुरान का बहुत अहम किरदार है। अगर आप बुरान का इस्तेमाल करते हैं तो नर हिस्सा जो है वो मज़बूत हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है, दाने बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। देखिए, जब भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है नर हिस्सा मरता है, नर हिस्सा कमज़ोर होता है, नर हिस्सा सूख जाता है पौधे का। अगर आपका नर हिस्सा जो है आपके पौधे का वो आपका ताकतवर हो गया, मज़बूत हो गया,
तो वो पॉलिनेशन बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी, आपको पैदावार ज़्यादा हासिल हो रही होगी और खेत के अंदर फोक जो है वो कम, यानी कि खाली सिट्टे जो हैं, खाली दाने वो कम हासिल होंगे। लिहाजा बोरान का इस्तेमाल भी आपको कर देना चाहिए, शुरू के अंदर ही कर देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सके तो इस वक्त आप बोरान का स्प्रे करें ताकि फ़ौरन पौधे को दस्तयाब हो। अगर मिकदार की बात की जाए तो 150 ग्राम, 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम फ़ी एकड़ तक आप बोरान इस्तेमाल करें, बोरिक एसिड इस्तेमाल करें। हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं सोना बोरान जो पीले रंग की थैली के अंदर मिल रहा होता है, क्या उसका स्प्रे हो सकता है? नहीं, वो ज़मीन के अंदर डालने वाला होता है। इस वक्त आपने बोरिक एसिड लेना है, 150 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करा दें और इस बोरान को, इस बोरिक एसिड को भी आप पोटाश के साथ और फंजीसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। काश्तकार इस वक्त खेतों के अंदर पत्तल पेट सुंडी भी बहुत ज़्यादा दर्द-सर बनी हुई है हमारे काश्तकार दोस्तों के लिए, उसका भी उन्हें स्प्रे करना होता है। पत्तल पेट सुंडी का आप अलग से स्प्रे नहीं करेंगे, इसके साथ ही मिक्स करके स्प्रे कर लें। कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं पत्तल पेट के लिए, इन चीज़ों के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। यानी 4 चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं इस वक्त गोब की हालत के अंदर, एक पोटाश, दूसरा बोरान, तीसरा फंजीसाइड और चौथा कोई भी पत्तल पेट सुंडी के लिए, चाहे आप लैम्डा कर रहे हैं या आप जो है वो कोराजन कर रहे हैं, FMC का क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, या आप कोई भी अच्छा जहर जैसे बायर कंपनी का वाइगो है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह के जहर कोई भी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं पत्तल पेट के लिए तो आप वो इनके साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।